मैं चंदन कुमार और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी हैं। इस वीडियो में चर्चा उस बात की बिहार के उस इलाके से जहां पे हथपकड़वा विवाह जो काफी चर्चे में रहता है, और उमेश जी भी उस इलाके से आते हैं, बेगूसराय और अनुभागल। उस इलाके में हथपकड़वा विवाह जो है काफी चर्चे में रहता था। किस तरह से कोई मतलब शादी योग्य लड़का होता था तो उसको उठा के ले जाते थे बंदूक की नोक में या किसी तरह जबरदस्ती उसके जबरन शादी कराया जाता था। इस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला अभी बिहार की पटना हाईकोर्ट ने दिया है, जो एक 10 साल पुराना मामला था। तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस कोर्ट का क्या कहना था। और उन्होंने कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कह दिया है कि हथ पकड़ा हुआ विवाह जो इस तरह का विवाह जो है वो हिंदू धर्म के अनुसार भी मान्य नहीं है, क्योंकि उसमें 7 फेरे पूरे नहीं हुए हैं। मैं आपको जो विभिन्न अखबार माध्यमों में जो खबर छपी है वो मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। आप उमेश जी आप जरा इसको सुनिएगा और इसको इस पर थोड़ा सा बताइएगा इसमें क्या कर कि बंदूक, जैसे ये हिंदुस्तान की खबर है जो उसने छपा हुआ है, पढ़ के आपको बता दे रहा। बंदूक की नोक पर मांग भरवाना शादी नहीं है, पकड़वा विवाह पर पटना हाईकोर्ट का फैसला। ये आर्मी के जवान थे रविकांत, जिनका 10 साल पहले अपहरण करके जो उनकी जबरन शादी करा दी गई थी, और हाईकोर्ट ने जो है इस शादी को गलत बताया। मैं जरा ब्रीफ में पढ़ देता हूं। जो है पटना हाईकोर्ट ने पकड़वा विवाह के एक मामले में अहम फैसला सुना। अदालत ने जबरन कराई जाने वाली शादियों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हथियार के दम पर या जबरदस्ती किसी की मांग भरवाना शादी नहीं होती है। विवाह के लिए दोनों ही पक्षों की रजामंदी होनी जरूरी है। अदालत ने यह फैसला 10 साल पुराने एक लखीसराय के मामले में दिया है, जहां एक आर्मी के जवान का अपहरण करके बंदूक की नोक पर उसकी जबरन शादी करवा दी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवादा जिले के रहने वाले हैं ये रविकांत जी, जिनका करीब 10 साल पहले हथपकड़वा विवाह हुआ था। रविकांत जी भारतीय सेना में जवान है, और वो जब लखीसराय में एक मंदिर में दर्शन करने गए थे तब लड़की वालों ने उसका अपहरण करके जो बंदूक की नोक पर जबरन शादी करवा दी। शादी की सारी रस्में पूरी ही होने वाली थी कि रविकांत वहां से भाग निकले और जम्मू कश्मीर चले गए ड्यूटी पे। जब छुट्टी पर दोबारा वो घर आए तो उसने नवादा की फैमिली कोर्ट में जो लड़की के परिवार के वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही उसने शादी को रद्द करने की भी मांग की थी। निचली अदालत से जब याचिका खारिज हो गई तो रविकांत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और अब पटना हाईकोर्ट ने उसकी जो है राहत देते हुए उसकी जबरन हुई शादी को रद्द करने का अपना उच्च न्यायालय ने जो आधार दिया है, मतलब अपने इस फैसले जो शादी को रद्द किया है उसमें यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था उसका हवाला दिया है कि सिर्फ माथे पर सिंदूर लगा देना शादी नहीं होती है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सप्तपदी की रस्म भी पूरी होनी चाहिए, जिसमें दूल्हा और दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। तो रविकांत के मामले में यह रस्म नहीं हुई थी, और हाईकोर्ट ने कहा कि शादी के लिए जो है यह दोनों पक्षों की सहमति होना आवश्यक है। तो उमेश जी ये था मामला, और इस पे आप जरा समझा पाए। ये तो चूंकि मीडिया में था तो आप एज ए वकील जी। ये बहुत ही रोचक विषय है और एक सामाजिक कुरीति का फल है ये। हमारे कानून में शादी कैसे होगी, कैसे कराई जाती है, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। वो इसलिए नहीं डिफाइन कराया गया है क्योंकि हर क्षेत्र में, हर जाति में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में शादी का, खासकर हिंदू विवाह का अलग अलग रिवाज है, तरीके हैं। लेकिन जो पुराना, बहुत पहले से, मतलब अंग्रेजों के समय से जो बहुत सारी जो डिस्प्यूट्स हुए हैं, 1956 में हमारा ये कानून बना जिसमें कि बाइगेमी को रोक दिया गया कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे तो उसके कंसिक्वेंसेस अलग होंगे। वो सब अलग हुआ, लेकिन उसके पहले भी जब विवाद होता था तो ये प्रूव करना पड़ता था, 2-3 पैरामीटर्स प्रूव करने पड़ते हैं कि शादी सामाजिक रूप से हुई और लोगों के सामने हुई, 7 अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए गए, और गार्लैंड का एक्सचेंज, वरमाला का एक्सचेंज हुआ। मतलब वर ने वधु को माला पहनाया, वधु ने वर को पहनाया, उसके बाद सिंदूर दान हुआ। जो उसके वेरिएंट्स हैं उन सबको देखते हुए ऐसा किया गया। कानून ने इसको एक स्टैंडर्डाइज्ड मान लिया कि सप्तपदी और एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड, ये 2 बेसिक चीजें आपको कानून में शादी के लिए दिखानी होगी।
तो मुझे ऐसा लगता है ये रिकॉर्ड पर आया होगा रविकांत के केस में कि उनकी सप्तपदी नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर कोर्ट के सामने ये प्रूव ना करे कि सप्तपदी हुई है, गवाह हो पंडित जी जिन्होंने कराया है सप्तपदी, वो आए, वो गवाही दें कि मैंने मंत्र पढ़े थे, फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, तो ऐसे विवाद पहले भी होते रहे हैं और बहुत सारी शादियां इस ग्राउंड पर पहले भी घोषित की जाती है कि ये मैरिज नहीं है। चूंकि यहाँ पर एक और विषय आ गया कि उनको जबरन उठाकर ले जाया गया, तो पहली बात तो ये हो गई कि जबरन शादी है तो उनका कंसेंट तो है नहीं, अब बालिग है उनका कंसेंट नहीं है, तो जबरन आप उनसे सप्तपदी भी करा लें और उनसे सिंदूरदान भी करा लें, उनसे वरमाला भी पहनवा लें, लेकिन जबरन है तो वो शादी मान्य नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता है। और पटना उच्च न्यायालय ने अगर इस पर इस तरह का फैसला दिया है तो ये एक हमारी जो सामाजिक कुरीति चल पड़ी थी हाथ पकड़वा ब्याह की, वो अब उस पर रोक लगेगा। वैसे तो अब वो खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा है कि विवाह को लेकर आप देखिए बहुत बहुत ही 2-3 पीढ़ियों तक का इसका विषय पड़ जाता है। अगर उन्होंने दूसरी शादी की रविकांत ने, तो अब उनकी दूसरी शादी आर्मी मानेगी नहीं मानेगी, उनको मैरिड मानेगी नहीं मानेगी। अगर पहली पत्नी से बच्चे हो जाते हैं या पहली पत्नी कहीं और शादी कर ले, प्रॉपर्टी में इनका हक मांगने लगे, उसके बच्चे हो जाएं, उनके बच्चे हो जाएं, वो प्रॉपर्टी में अपना हक मांगने लगे, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर अब पटना हाई कोर्ट ने एक निर्णय लिया है। अब वो डाइवोर्स तो नहीं हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एनलमेंट ऑफ मैरिज सेक्शन 11 में हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है कि शादी को एनल कर दिया जाए, कि ये शादी नहीं हुई ऐसा माना जाए, ऐसा डिक्लेयर किया जाए। तो हो सकता है यही पिटीशन उनकी रही हो और उस पर ये ऑर्डर हुए हैं, तो वैसी हालत में ये शादी मान्य नहीं मानी जाएगी। जी, हाई कोर्ट ने इसी मुझे ऐसा हिंदू विवाह एक्ट जो है, हिंदू धर्म का हिंदू विवाह, उसी को आधार बनाते हुए, जिसमें सप्तपदी की रस्म पूरी नहीं हुई, तो उसको आधार बनाते हुए शादी को अनल मतलब निरस्त कर दिया, अमान्य घोषित कर दिया। और जैसा कि आप बता रहे थे कि इसमें 2 मामले थे, एक तो है कि रजामंदी भी नहीं थी दोनों परिवार की, जो कि हाई कोर्ट ने अपने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाते हुए यह भी कहा कि चूंकि दोनों पक्षों की रजामंदी के साथ साथ सप्तपदी भी, तो यानी कि ये 2 कारण जो मेन ग्राउंड थे जिसके आधार पर ये शादी निरस्त हो ही सकती थी। लेकिन चूंकि हमारा इलाका हद पकड़वा विवाह के लिए बहुत मशहूर है और दिल्ली में भी लोग काफी चर्चा करते हैं इस बात की, क्या अरे आपके बिहार में तो हद पकड़वा होता है। तो ये फैसला जो भले देर से सही 10 साल बाद फैसला है, लेकिन एक उदाहरण का काम करेगा। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।